वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हो कि हम क्लर्क एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम कंप्यूटर के वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो अभी तक हम इसके 3 पार्ट्स कर चुके हैं जिसमें हम 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू चैनल पे उन तीनों पार्ट्स को देख सकते हो। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। व्हाट वाज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन एमएस वर्ड 2007 और अबव। तो हम बात कर रहे हैं कि एमएस वर्ड में 2007 या 2007 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं तो उनमें कौन सा फॉन्ट बाय डिफॉल्ट यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैलिब्री। तो आप ध्यान से देखिए कि डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा यूज होता है, कैलिब्री। और अगर हम फॉन्ट साइज की बात करें तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो है वो 11 होता है वर्ड 2007 और उसके अबव वाले जितने भी वर्जन अभी तक आए हैं। तो ये देखिए यहां पे भी आपको कैलिब्री नजर आ रहा है और इसका साइज जो है वो बाय डिफॉल्ट 11 होता है। आप अपनी मर्जी से भी ये फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर इट इज टिपिकली एडेड टू द मेन्यू। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी विंडोज में, बिकॉज हम ज्यादातर विंडोज ही यूज करते हैं, तो कोई भी न्यू प्रोग्राम यानी न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वो कहां पे आपको शो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑल प्रोग्राम्स। तो एक चीज मैं यहां पे आप सबको और क्लियर कर दूं कि पुरानी विंडोज के वर्जन्स में जैसे विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 उसमें ऑल प्रोग्राम्स में ही सारी की सारी ऑप्शंस आपको नजर आती थी जितने भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते थे। लेकिन आजकल जैसे आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो उसमें डायरेक्टली आप सर्च ही कर लेते हो जब आपने किसी भी प्रोग्राम को रन करना होता है। तो ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे विंडोज 10, ये देखिए विंडोज 10 होम एडिशन यूज कर रहा हूं तो इसमें हम डायरेक्टली यहाँ पे ये देखिए नीचे सर्च बार है, जब हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो वो सर्च हो जाता है। जैसे मैंने एमएस वर्ड ही यहाँ पे सर्च किया तो ये देखिए वर्ड और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं हम डायरेक्टली सर्च ही कर लेते हैं। या फिर जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे भी शो होते हैं हमें। तो ये ऑल प्रोग्राम्स हैं जो हमें शो हो रहे हैं। लेकिन जब आप एक्सपी यूज करते थे तो उसमें ऑल प्रोग्राम्स का एक मेन्यू आता था, तो जब आप वहां पे क्लिक करते थे तो उसके आगे जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पे इंस्टॉल हैं यानी सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल है वो सारे शो हो जाते थे। तो ये चीज भी आप याद रखिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबको एक हैबिट अडॉप्ट करने को बोलूंगा कि कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने ये काम आज कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाना है तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज कॉल्ड। तो अनप्रोसेस्ड आइटम्स हम किसे बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा। अच्छा ये यहां पे लिखा हुआ है ह्यूज कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जितना भी मटेरियल या आइटम्स हमें बिखरी हुई मिलती हैं यानी वो प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं है या सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा। तो ये जो डेटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियोस की फॉर्म में, इमेजेस या ऑडियो की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में, किसी भी तरह से हो सकता है। और अगर उस डेटा को हम सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें जो कि हमारे काम आए तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन।
यानी अगर डेटा को प्रोसेस कर लिया जाए तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा। और उसी डेटा को अगर सॉर्टेड फॉर्म में प्रोसेस कर लिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो डैश इज डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो रियल टाइम शेयरिंग जो है वो कौन सी जनरेशन में आई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड जनरेशन। टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम शेयरिंग जो है वो 1954 से लेकर 1964 के इन बिटवीन आई थी। तो ये जो टाइम पीरियड है ये सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड है। तो ये देखिए यहां पे ये जो सीपीयू है, अलग अलग यूजर्स यहां से डाटा को असेस कर सकते हैं सीपीयू की हेल्प से। जैसे यहां पे एक्टिव यूजर 6 है तो एक्टिव यूजर कभी 5 होगा, 4 होगा, तो कोई भी यूजर यहां से डाटा असेस कर सकता है। तो ये क्या हो गया, टाइम शेयरिंग। तो एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर जो है वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following refers to the rectangular area for displaying information and running program। तो वो कौन सा रेक्टेंगुलर एरिया है जो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए एंड प्रोग्राम्स को रन करने के लिए यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विंडो। तो जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, तो ये सारी चीजें यहां पे हम काम कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू चेंज विंडोज 98 टू विंडोज एक्सपी यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग। जब आप विंडोज 98 को विंडोज एक्सपी में चेंज कर देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अपग्रेड। अच्छा, यहां पे आपको अपडेट एंड अपग्रेड में दोनों में डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। तो अपडेट क्या है, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और 1 या 2 महीने बाद उसमें कोई अपडेट आया, मींस कुछ एडिशन हुई, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, अपडेट। मतलब सेम सॉफ्टवेयर सेम है लेकिन उसमें कुछ फीचर्स ऐड ऑन हो गए कंपनी की तरफ से, तो वो अपडेट आया, आपने इंटरनेट से इंस्टॉल कर लिया। और अगर आप अपग्रेड की बात करते हो तो यहां पे वर्जन चेंज हो रहा है, मींस पहले विंडोज 98 थी, उसके बाद विंडोज एक्सपी, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज हो गया, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अपग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। तो डेस्कटॉप स्क्रीन, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपके सामने जो फर्स्ट स्क्रीन नजर आती है उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। तो अगर आप डेट एंड टाइम चेंज करना चाहते हो डेस्कटॉप से तो आप कैसे करोगे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विद द हेल्प ऑफ टास्क बार। तो ये देखिए, ये आपके सामने जो नजर आ रही है स्क्रीन, ये है डेस्कटॉप। तो इस लैपटॉप की आप डेट चेंज करना चाहते हो तो ये देखिए यहां पे आपको नजर आ रही है डेट। आप यहां पे राइट क्लिक करोगे और यहां से एडजस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करोगे तो आप ऑप्शंस में से जाके डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो। सेम काम आप कंट्रोल पैनल की हेल्प से भी कर सकते हो। जैसे आपने कंट्रोल पैनल ओपन किया तो यहां से भी आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो। ये देखिए यहां से आप क्लिक करके यहां से डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो। तो मैंने आपको 2 मेथड्स बताए, एक तो आप टास्क बार से डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो और सेकंड है कंट्रोल पैनल से। तो कई बार ऑप्शंस में टास्क बार नहीं होता तो वहां पे आप कंट्रोल पैनल वाली ऑप्शन को चूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर स्टोरिंग इन। तो फाइल्स हम कहां पे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फोल्डर्स। तो कोई भी आप फाइल्स जो हैं वो फोल्डर्स में स्टोर करके रख सकते हो। तो ये देखिए जैसे यहां पे मैंने YT नाम का एक फोल्डर बनाया है और उसमें ये सारे के सारे फोल्डर्स हैं, तो इन्हें मैंने अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट किया हुआ है। तो इसमें आगे कोई भी फाइल्स जैसे होती हैं तो वो भी आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेस्कटॉप ऑफ द कंप्यूटर रेफर्स टू। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, जब आप पीसी ऑन करते हो तो जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने नजर आती है उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द विजिबल स्क्रीन। तो यही स्क्रीन होती है जो कि जब आप पीसी ऑन करते हो आपको नजर आती है। तो डेस्कटॉप पे आपको ये जो छोटी छोटी इमेजेस या कुछ नजर आ रहे हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइकन्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर डिवाइस। तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, सीपीयू हार्डवेयर डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइसेस ये भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, लेकिन एमएस डॉस ये हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमएस डॉस। अच्छा, एमएस डॉस की तो पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो एमएस डॉस की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे हम कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, यानी CMD। मीन्स जितना भी हम काम करेंगे यहां पे ड्राइव के आगे, जैसे यहां पे लिखा है C:/, तो जितने भी कमांड्स हम लिखेंगे उसके थ्रू ही सारा काम होगा। तो इसीलिए हम इसे कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे वो आए थे GUI। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे मैंने आपको बताया, डेस्कटॉप स्क्रीन पे आइकन्स नजर आ रहे हैं, उन पे क्लिक करके आप अपना काम कर सकते हो, लेकिन कमांड लाइन पे हम सारा का सारा काम कमांड्स की हेल्प से करते हैं। तो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते थे, जैसे विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। तो ये सारे क्या हैं, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन MS DOS जो है वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लोटस। ये C++ एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, जावा भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है एंड बेसिक भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन लोटस जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। अगर लोटस कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है तो ये क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो लोटस 1, 2, 3 जो है वो एक स्प्रेडशीट पैकेज है, जैसे MS एक्सेल। तो पहले MS एक्सेल नहीं होती थी, तो ये लोटस एज अ स्प्रेडशीट यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज ऑल्सो नोन इनफॉर्मली एज नंबर क्रंचर। तो कौन से कंप्यूटर्स को हम नंबर क्रंचर भी बोलते हैं। नंबर क्रंचर मींस जो बहुत फास्ट नंबर्स पे वर्क कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, तो इसीलिए इसे नंबर क्रंचर भी बोला जाता है। अच्छा, ये सुपर कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल परफॉर्मेंस देता है एज कंपैरेटिव टू जनरल पर्पस कंप्यूटर। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है जो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड आता है, और वो है कि जो सुपर कंप्यूटर है उसकी परफॉर्मेंस को कौन से यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को। तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। जनरली जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं उनकी परफॉर्मेंस MIPS में मेजर की जाती है, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, लेकिन सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेमोरी TB to MB। तो इन ऑप्शंस में आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मेमोरी यूनिट्स को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, TB, GB, MB एंड KB। तो सबसे बड़ा यूनिट है TB इनमें से, और सबसे छोटा है KB। तो ये देखिए यहां पे सबसे छोटा यूनिट बताया हुआ है बिट, उसके बाद आता है बाइट। बाइट में 8 बिट्स होती हैं, और बिट इज सिंगल बाइनरी डिजिट, या 0 या फिर 1। उसके बाद आती हैं
किलोबाइट्स, 1 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट टू 1024 बाइट्स। तो इसी तरह से आगे है 1 MB, 1 GB, 1 TB, 1 PB। तो ये सारे यूनिट्स का आपको पता होना चाहिए। इनका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आप खुद से ही क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, इनके बाद भी कुछ यूनिट्स आते हैं, तो उनके क्या क्या नेम्स हैं वो भी आप कमेंट्स में लिख के बताओ, बिकॉज पुराने लेक्चर्स में मैं उन यूनिट्स के बारे में भी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमाउंट द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज नॉट ओन्ड बाय फेसबुक। मींस कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के अंडर नहीं आता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्विटर। फेसबुक मैसेंजर फेसबुक का पार्ट है, व्हाट्सएप भी फेसबुक का पार्ट है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही पार्ट है, लेकिन ट्विटर जो है वो फेसबुक ओन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज हैज द लेस रिलायबिलिटी। तो इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है जो लेस रिलायबल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स कुछ इस तरह से मैनेज किए जाते हैं, मतलब एक रिंग की फॉर्म में। तो अगर यहां से या फिर यहां से कहीं से भी कनेक्शन टूट जाता है तो नेक्स्ट वाले कंप्यूटर को डाटा जो है वो प्रोवाइड नहीं होगा, मींस लिंक नहीं रहेगा नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ। तो इसीलिए इसे रिलायबल नहीं माना जाता। तो बाकी टोपोलॉजीज जो हैं वो इससे ज्यादा रिलायबल है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी से रिलेटेड मैं काफी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुका हूं, तो आप उस वीडियो को स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू चैनल से जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन्वॉल्व्स स्टीलिंग मेमोरी साइकिल्स फ्रॉम द सीपीयू। तो इनमें से कौन सा यूनिट है जो कि मेमोरी साइकिल्स को स्टील करने के लिए यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डीएमए। तो डीएमए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली डाटा को सेंड एंड रिसीव करते हैं फ्रॉम मेमोरी, ऑपरेशंस का प्रोसेस स्पीड अप करने के लिए। तो तब यूज होता है डीएमए। तो ये प्रोसेस एक चिप मैनेज करती है, उसे हम बोलते हैं डी मैक, डीएमए कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ईडीआई। तो ये जो ईडीआई टर्म है ये ई कॉमर्स में यूज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो जब इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को इंटरचेंज किया जाता है तो तब ईडीआई टर्म यूज होती है। तो ये ई कॉमर्स में यूज होती है। तो जब ऑनलाइन परचेज एंड सेल होती है तो ईडीआई यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज टर्म यूज होती है, मींस क्विकली डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए, या फिर आप मनी ट्रांसफर की बात करो तो तब भी ये टर्म यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट्स। डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में ईमेल फैसिलिटी कौन सी प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एसएमटीपी। अच्छा, सबसे पहले तो आपको एसएमटीपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब हमने ईमेल सेंड करनी होती है तो ये देखिए यहां से जब सेंडर ने ईमेल सेंड की तो ये प्रोटोकॉल यूज हुई एसएमटीपी। अगेन इंटरनेट की हेल्प से एसएमटीपी प्रोटोकॉल को यूज करके यहां पे रिसीवर एंड पे उसे ईमेल मिलती है। तो एसएमटीपी कौन सी पोर्ट यूज करती है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोर्ट नंबर 25 यूज करती है एसएमटीपी। तो कई मेल सर्वर्स जो हैं वो एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी यूज करते हैं। तो इसे एब्रीवेट किया जाता है ESMTP से। तो इसकी हेल्प से मल्टीमीडिया फाइल्स को डिलीवर किया जाता है एज एन ईमेल अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। तो इनमें से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डायल अप। तो ये जो डायल अप कनेक्शन है ये टेलीफोन लाइन की हेल्प से चलाया जाता था पुराने टाइम में,
जिसमें स्पीड बहुत ही स्लो होती थी, तो कई बार इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाता था। तो जनरली हमने देखा है कि ये केबीज में स्पीड प्रोवाइड करता था, लेकिन आजकल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन आ गए हैं जो कि एमबीज एंड जीबीज में स्पीड प्रोवाइड करते हैं। तो डायल अप जो है वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो ब्रॉडबैंड जो टर्म है वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि हाई स्पीड इंटरनेट के लिए जानी जाती है। तो पुराने टाइम पे यूज होता था डायल अप इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन आजकल यूज होता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिलता है तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धनजू चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।